सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। एक न्यूज़ जो कि 2-3 दिन से हर ग्रुप के अंदर आ रही है, इसे देख के जवान परेशान हो रहा है। ये न्यूज़ है डीजी होमगार्ड और डीजीपी हाईकोर्ट में हाजिर अवमानना याचिका हुई रद्द। तो साथियों, मामला कुछ और है और पेपर में कुछ और छपा है। ये मात्र गुमराह करने वाली चीज़ है। क्या है इसकी सच्चाई, क्या कहता है इसका ऑर्डर? तो साथियों, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी देते हुए बताया जा रहा है। ये मैटर रांची हाईकोर्ट जो कि झारखंड का है उसका मैटर है। और झारखंड के अंदर 10 अगस्त 2024 को राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था कि होमगार्ड जवान को अगस्त 2017 से उक्त ड्यूटियों का एरियर देना है। इस संबंध के अंदर 2 माह का समय दिया गया, लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई और नहीं होने के कारण झारखंड होमगार्ड के द्वारा एक अवमानना याचिका दायर की गई। इस अवमानना याचिका के अंदर पहले मुख्य सचिव पेश हुए और डीजीपी पेश नहीं हो पाई, तो हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी दिखाते हुए जो डीजीपी है अनुराग जी, उनको तलब किया और इसकी डेट 7 तारीख को पड़ी। 7 तारीख को जब डीजीपी व मुख्य सचिव पेश हुए तो जो कहानी है वो पूरी राजस्थान की जैसे ही फिट कर दी गई। इसके अंदर हाईकोर्ट के में जो महाधिवक्ता है सरकार की तरफ से, उन्होंने बताया कि जो ये फैसला है ये सिंगल बेंच का है, इसकी हमने अपील डीबी के अंदर कर रखी है और जब तक डीबी के अंदर इसका फैसला नहीं आता अवमानना याचिका को रोका जाए। इस संबंध के अंदर आपको बताया जा रहा है कि राजस्थान में भी यही मैटर हुआ था कि हमारे द्वारा भी एक कंटेम्प्ट याचिका पिटीशन दायर की गई, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा लिमिटेशन एक्ट जो होता है वो समय निकलने के बाद के अंदर जो याचिका दायर की जाती है उसको लिमिटेशन एक्ट के अंदर लिया जाता है। तो लिमिटेशन एक्ट के तहत एक अपील दायर की गई जिसको हाईकोर्ट ने स्वीकार किया। और जब भी हाईकोर्ट के अंदर डेट पड़ती, जब भी सिंगल बेंच के अंदर कंटेम्प्ट की डेट पड़ती, तो सरकार के द्वारा उक्त जो 234/2024 जो डीबी की याचिका है उसका हवाला दिया था और बार बार महाधिवक्ता के द्वारा कहा जाता कि हमारी जो याचिका है वो डीबी के अंदर पेंडिंग है। आप सब जानते हो कि जो सिंगल जज होता है उसका आदेश जब होता है और सरकार उसकी जब डीबी के अंदर जो 2 जजों की बेंच होती है उसके अंदर यदि कोई निर्णय को अपील को चैलेंज करती है यानी अपील करती है, तो जो सिंगल जज होता है वो या उसका आदेश उक्त के जो अधिकार क्षेत्र जो शक्तियाँ रहती है उससे बाहर की चीज़ होती है। क्योंकि जो कंटेम्प्ट के अंदर एक जज बैठता है और डीबी के अंदर 2 जज बैठते हैं। 2 जजों के अंदर मुख्य जो जज होता है वो चीफ जस्टिस होता है। इस वजह से जब मैटर 2 जजों की बेंच जाता है तो सिंगल जज उसे कुछ नहीं या कुछ भी आदेश नहीं दे पाता। ये एक सिंगल जज की मजबूरी होती है। तो साथियों, वही कहानी जो राजस्थान की थी वही झारखंड के अंदर दोहराई गई। इसके अंदर बताया गया कि हमारी डीबी के अंदर याचिका पेंडिंग है और जब तक याचिका पेंडिंग है तब तक इस मामले को रोका जाए। तो सिंगल जज ने भी इस मामले को स्वीकारते हुए स्पष्ट किया कि सही है, आप पहले डीबी का जो मैटर है वो क्लियर करा के लाओ, जैसा राजस्थान में चल रहा है। अभी जो माननीय जज साहब है अनूप जी दंड साहब, उनकी बेंच के अंदर भी ये सुनवाई हुई थी जो राजस्थान की थी। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, आप इसको क्लियर कराओ डीबी के अंदर, जो डीबी का फैसला आएगा उसके आधार पर ही सिंगल बेंच फैसला देगी यानी कंटेम्प्ट फैसला देगी। उसी को देखते हुए या उसी के अनुरूप झारखंड के अंदर भी वही शब्द यूज लिए गए हैं कि ठीक है, आप डीबी के अंदर ये मैटर क्लियर कराओ। जब डीबी के अंदर मैटर क्लियर होगा तो आपको फिर सुना जाएगा और डीबी के फैसले के अनुरूप ही कंटेम्प्ट का फैसला होगा। तो ये एक मात्र जो लिखा हुआ आ रहा है कि अवमानना याचिका हुई रद्द, तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है। अवमानना याचिका कभी भी रद्द नहीं होती है, क्योंकि सिंगल जज जो फैसला लेता है अवमानना उसकी पालना को होती है और कोर्ट कभी ये नहीं कहता कि इसकी पालना मत करो। लेकिन संविधान है, संविधान के अंदर जब एक जो प्रार्थी है
वो कहीं आगे अपील करता है, ऊंची बेंच में अपील करता है, तो सिंगल जज के अधिकार क्षेत्र से वो बाहर हो जाती है और उसे न चाहते हुए भी इस चीज़ को एक बार रोकना पड़ता है। वही झारखंड के साथ हुआ है। हमारे संविधान के अंदर एक चीज़ स्पष्ट है कि कोई आदमी यदि छत पे जा रहा है तो उसे सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा, और सीढ़ी का मतलब है कि जो फर्स्ट बेंच है वो लड़नी पड़ेगी, सेकंड बेंच लड़नी पड़ेगी, उसके बाद में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यदि आपने फर्स्ट व सेकंड बेंच नहीं लड़ी और आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को बिना सुने ही खारिज कर देता है, क्योंकि ये संविधान है कि आप नीचे से ऊपर जाओगी, न कि सीधा ऊपर चले जाओगे। ये एक मौलिक अधिकार है कि हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। इसी कारण झारखंड के जो साथी है उनको कुछ समय के लिए निराशा हुई है, लेकिन संघर्ष जारी है और जीत हमेशा सच्चाई की होगी। आपने देखा कि उड़ीसा के लिए भी ऐसे ही ऑर्डर होते रहे, लेकिन अंत के अंदर उड़ीसा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्हें 25% 37% करके करोड़ों अरबों रुपए का एरियर प्राप्त हुआ। तो साथियों, समय लग रहा है, लेकिन न्याय के दरवाजे अभी सबके लिए खुले हैं। सरकार की जो रिव्यू पिटिशन थी जो राजस्थान के लिए 261/2024 आनंद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ थी, वो खारिज हो चुकी है। सरकार के पास कहीं कुछ नहीं बचा, मात्र सरकार समय खराब करने के लिए या वित्तीय संकट से उभरने में समय लगने के कारण इसे टाल मटोल कर रही है। लेकिन होमगार्ड समय समिति भी अपने जवानों के लिए, उनके विश्वास पे कायम रखने के लिए आगे से आगे फाइट कर रही है और सरकार को जो भी माकूल जवाब है वो दिया जा रहा है। तो साथियों, संघर्ष जारी रहेगा, इतिहास बनेगा, आप सबको अपना अधिकार जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।